पानामा केस की तहकीकात, हुसैन नवाज की दूसरी बार JIT में पेशी, 6.5 घंटे तक तफ्तीश, बयान रिकॉर्ड। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद ने भी टीम को बयान कलमबंद कराया। जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। कानूनी हुकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। इल्जामात झूठ हैं। वालिद, बहन, भाई के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं होगा। JIT का रवैया ठीक न होने पर अदालत जाने का ऐलान। कानूनी हक से हटकर कोई दस्तावेज पेश नहीं करेंगे। फिर बुलाया गया तो भी पेश हो जाऊंगा। हुसैन नवाज की जुडिशल एकेडमी से वापसी पर गुफ्तगू। अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। अगर JIT गैर जानिबदार है तो इसको नजर आना चाहिए कि वो गैर जानिबदार है। JIT इजलास में हुसैन नवाज की तबीयत खराब नहीं हुई। एम्बुलेंस बुलाकर अफरा तफरी फैलाई गई। पता लगाया जाए लेटर कौन लीक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज की दरखास्त मुस्तरद नहीं की। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी साहब थोड़ी हिम्मत दिखा लें, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाती, आप थोड़ी हिम्मत दिखा दें और हुसैन नवाज का नाम ECL पर ले आए। शर्जील मेमन का वफाकी वज़ीर दाखिला को एक और चैलेंज, कहते हैं हुसैन नवाज का नाम ECL में डालें तो मान जाएं। लंदन से पैसा बराह रास्त नहीं, थर्ड पार्टी के जरिए आया। इमरान खान को मनी ट्रेल साबित करना होगी। एमनेस्टी स्कीम का ऑफशोर कंपनी पर इतलाक नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कप्तान और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। इमरान खान साबित न कर सके कि बनी गाला के लिए रकम कहां से आई तो कानूनी नताइज क्या होंगे। चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील नईम बुखारी से मुकालमा। बताया जाए कि इमरान खान ने 12 साल ऑफशोर कंपनी क्यों जिंदा रखी। जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। पार्टी फंडिंग केस, PTI फिर अकाउंट्स की तफसीलात पेश न कर सकी। इलेक्शन कमीशन में समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। कल जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। इमरान खान साहब को कहा था कि ये सियासत नहीं है खेल, ना तेरे पास है मनी ट्रेल, ना है टैक्स की डिटेल, कप्तान अब जाएगा जेल। छुट्टी है हफ्ता ना इतवार, हर रोज सियासी मुखालिफिन पर वार। तलाल चौधरी सियासी शायरी करने लगे। हनीफ अब्बासी कहते हैं कप्तान अब नया हलफनामा ले आए। दानियाल अजीज का पंजाबी में खड़ाक। ये तो कहना सी छट फट सब कुछ मेरे कोल है, तो अब क्या हुआ? वो कहाँ गया सब कुछ इमरान खान? हुकूमती हुक्म पर इदारे हनीफ अब्बासी की केस में मदद कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का इल्जाम, केस को तूल देने के लिए वकील बदले जा रहे हैं। फवाद चौधरी का निहाल हाशमी को लीगल नोटिस देने का ऐलान। सुपर मामा रेडी 1 2 3 4। पहले पनामा का हंगामा, अब रोस्ट्रम की कहानी। अदालत के बाहर PTI अपना डाइस ले आई। नवाज लीग ने अलग दुकान लगाई। हमारी बजट तकरीर भी टीवी पर लाइव दिखाओ वरना बॉयकॉट। कल पार्लियामेंट के बाहर असेंबली लगाकर बैठेंगे। हुकूमत से सख्त नाराज ऑपोजिशन बिफर गई। एहतजाजन वॉकआउट। थोड़ा सब्र कर लें, हाथी गुजर गया बस दुम रह गई। राना तनवीर का जवाब। कप्तान ने एक और बड़ी विकेट गिरा दी। फिरदौस आशिक अवान PTI में शामिल। नथिया गली में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। आसिफ जरदारी का नाम ECL में नहीं, वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं अब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से पहले इंक्वायरी होगी।
मुल्तान में विहाड़ी रोड पर मोबिल ऑयल की फैक्ट्री में लगी आग 5 घंटे बाद भी बेकाबू। करीबी घर और दुकानें भी लपेट में आ गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क की ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान और सवात के कई इलाकों में कार्रवाइयां। बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है गरीबों का। पानी का कतरा नहीं है कि हम वजू करें। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग। अहले कराची के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल। मजीद 2 दिन बिजली मुकम्मल बहाल नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक का ऐलान। हैदराबाद समेत 13 अजला बिजली से महरूम। 21 घंटे लाइट बंद थी, 21 घंटे 24 में से। ये जुल्म कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जो ये वादे किए थे उन्होंने लोगों के साथ, वो वादे पूरे, मैं तो चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो वादे पूरे कर सके। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग पर वजीर आला सिंध भी विफाक पर फट पड़े। के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दे दी। उमरकोट में प्राइस लिस्ट मांगने पर असिस्टेंट कमिश्नर से गालम गलोच। इंतजामिया हरकत में आ गई। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये सारी चोर 60 रुपीज से ज्यादा पड़े तो मैं 10,000 रुपये आपको दूंगा। सेब खाया जाए ना केला हाथ आए। महंगाई से कराची वाले परेशान। फल खाना तो जैसे अयाशी हो गया। निर्खों में खुद साख्ता इजाफे का कोई नोटिस लेने वाला नहीं। अहले लाहौर को इफ्तारी में मरी हुई मुर्गी का गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम। बेगम कोट में मारूफ हाफिज चरगा होटल पर छापा। 10,000 मुर्दार मुर्गियां बरामद। फैसलाबाद में महकमे सेहत का दफ्तर मैदाने जंग बन गया। मुआवजे के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर दूसरे ग्रुप का डंडों और सोटों से हमला। वैक्सीनेटर्स ने हिफाजती टीके लगाने का बायकॉट कर दिया। पेट्रोल आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 2 रुपए 30 पैसे और डीजल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को इरसाल। एक 1,93,000 कनाल अराजी के जाली अदालती फैसलों का स्कैंडल। लाहौर हाई कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट। दुनिया न्यूज की खबर। दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का तमाम केसेस एक अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। आइए पहचानते हैं माह सयाम की हकीकी रूह को दुनिया न्यूज के साथ। रूह रमजान अनीक अहमद के साथ। रमजान मुबारक के दौरान सहर और इफ्तार के वक्त दुनिया न्यूज की रूह रमजान ट्रांसमिशन माह मुकद्दस की रूह के ऐन मुताबिक हर शख्स के दिल में घर कर गई। रूह रमज़ान बहुत बेहतर प्रोग्राम है। हकीकतन रूह में उतर जाने वाला प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम बहुत शौक से देखते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें हमें दीनी मालूमात मिलती है, अहादीस को अच्छी तरीके से समझने का मौका मिलता है। मकबूजा कश्मीर में हालात कशीदा। हुर्रियत क़यादत की मार्च की कॉल। काबिज फोर्सेज ने तराल को जाने वाली तमाम सड़कें सील कर दी। वादी फौजी छावनी में तब्दील। बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत मिसमार किया गया। भारतीय अदालत ने साबिक वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी, साबिक वजीर मुरली मनोहर जोशी और मौजूदा विफाकी वजीर उमा भारती पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
मौसमाती तब्दीलियों से हर तरफ तबाही। मोरा नामी समुद्री तूफान बांग्लादेश के जनूब मशरकी साहिल से टकरा गया। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। श्रीलंका में हलाकतें 180 हो गईं। PSL फिक्सिंग स्कैंडल, मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ का बॉयकॉट खत्म। 14 जून को PCB ट्राइब्यूनल के सामने पेश होंगे। मुल्तान में लगी आग पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा एक ऐसे मामला जो कि गर्मा गर्मी पैदा कर चुका है। पनामा केस में हुसैन नवाज की JIT में दूसरी पेशी हुई। 6 घंटे तक सवालात के जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि कोई इल्जाम उन पर और वालिद पर साबित नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि अगर JIT का रवैया ठीक न हुआ तो अदालत भी जाएंगे। मजीद बताएंगे यासिर मलिक इस रिपोर्ट में। पनामा JIT की वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज से 6 घंटे पूछगछ। वकील साथ रखने की इजाजत ना दी गई। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। हुसैन नवाज को JIT से भी अपनी और वालिद की बेगुनाही साबित होने का 100% यकीन। कोई गलत चीज जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे इंशाल्लाह साबित नहीं हो सकेगी। इंतजार भी किया उनका, हर किस्म के जो है ना उनके सवालात का जवाब दिए। इस वक्त जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो। कानूनी हुकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। हुसैन नवाज का कहना था कि हर सवाल का जवाब दिया, आइंदा बुलाया गया तो भी पेश हो जाऊंगा। ताहम उन्होंने JIT के रवैये को नामुनासिब करार दिया। हम यहाँ पे रोजे के साथ आके यहाँ पे जो है ना बैठने और बीच में उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया, 2.5 घंटे इंतजार भी करवाया हम लोगों ने JIT ने, लेकिन किया है। यहाँ पे एक कानूनी प्रोसेस के तहत हमसे सवालात किए जा रहे हैं और हम तमाम जो है सवालात के जवाब दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बात जो है सबको मालूम हो जाए कि हम कानून की और जो है ना कानूनी प्रोसेस जो है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद न रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। बस अभी कोई मजीद समझ नहीं है, लेकिन अगर मजीद समझ नहीं आएगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। वजीर आजम के साहबजादे ने कहा कि वो कानूनी हक से हटकर कोई दस्तावेज पेश नहीं करेंगे। सबको कानूनी अमल का एहतराम करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रुकन बिलाल रसूल और आमिर अजीज पर फिर एतराज उठा दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि JIT गैर जानिबदार है तो नजर भी आना चाहिए। एम्बुलेंस बुलाकर अफरा तफरी फैलाई गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम के लेटर लीक होने पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। पनामा केस की तहकीकात, हुकूमत के JIT के 2 अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है JIT अगर गैर जानिबदार है तो नजर भी आना चाहिए। JIT की कार्रवाई की लेजिटिमेसी का ये तासुर आ रहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। अगर JIT गैर जानिबदार है तो इसको नजर आना चाहिए कि वो गैर जानिबदार है। मरियम औरंगजेब ने JIT तहकीकात के दौरान एम्बुलेंस बुलाने को अफरा तफरी फैलाने से ताबीर किया। JIT के लेटर लीक होने का इल्जाम भी लगाया। कई TV चैनल्स ने अपनी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया कि एक एम्बुलेंस पहुंच गई है और उसके बाद हुसैन नवाज साहब के बारे में खबरें आई कि उनकी तबीयत खराब है। ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ आपने देखा कि जो लेटर्स लीक हो रहे हैं JIT की तरफ से, जो लेटर हुसैन नवाज साहब को आया जिससे सियासी नुकसान PMLN का और वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का हो सकता है। दानियाल अजीज का कहना था पनामा को सियासी खिलौना बनाकर सियासी बौने सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इमरान खान को मनी ट्रेल साबित करना होगी क्योंकि लंदन से पैसा बराह रास्त नहीं थर्ड पार्टी के जरिए आया। एमनेस्टी स्कीम का ऑफशोर कंपनी पर इत्तलाक नहीं होता था। इमरान वसीम की रिपोर्ट। इमरान खान ऑफशोर कंपनी नाहली केस की समाअत।
हनीफ अब्बासी की मुतफरिक दरखास्त पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। इमरान खान ये साबित न कर सके कि बनी गाला के लिए रकम कहां से आई तो उसके कानूनी नताइज क्या होंगे। चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील नईम बुखारी से मुकालमा। वकील नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की आमदन से खरीदा हुआ लंदन फ्लैट 2000 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम में जाहिर किया। FBI ने फ्लैट से मुतल्लिक डिक्लेरेशन को कबूल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम है कि लंदन फ्लैट से मुतल्लिक दुरुस्त डिक्लेरेशन भी नहीं दी गई। एमनेस्टी स्कीम का ऑफशोर कंपनी पर इतलाक नहीं होता था। वकील अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने 1997 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी में लंदन फ्लैट और ऑफशोर कंपनी को जाहिर नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ऑफशोर कंपनी पर सालाना 700 पाउंड खर्चा बर्दाश्त करके उसे 12 साल तक जिंदा क्यों रखा गया। वकील नईम बुखारी का कहना था कि इमरान खान ने जमामा को कर्ज की रकम 3 क्रॉस चेक के जरिए अदा की। जमामा ने बनी गाला की राजी इमरान खान को जुबानी तोहफा की जो अक्टूबर 2005 में इमरान खान के नाम हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को मनी ट्रेल साबित करना होगी क्योंकि लंदन से पैसा बराह रास्त नहीं थर्ड पार्टी के जरिए आया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइच के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। एक तरफ पैनामा लीक्स की कहानियां तो दूसरी तरफ रोस्ट्रम की आनिया जानियां। आज PTI अपना रोस्ट्रम ले आई तो मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी अलग दुकान लगा ली। रेडी रेडी 1 2 3 4 शहर इक़्तिदार में पैनामा लीक्स के साथ साथ रोस्ट्रम की कहानी। कल पहले में के चक्कर में तू मैं हुई। रोस्ट्रम का मामला था। दानियाल अजीज और PTI के वकील जोश में थे। इस चक्कर में रोस्ट्रम गिर गया। बाद में नईमुल हक आए, डाइस उठाकर चले गए। लेकिन आज कल का सबक सबको याद था। तहरीक इंसाफ अपना रोस्ट्रम अलग ले आई। लीगी रहनुमा भी पीछे नहीं रहे, वो भी अपना रोस्ट्रम साथ ले आए। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो उन्हें गलत फहमी हो गई। दानियाल अजीज भी कंफ्यूज नजर आए। आज रोस्ट्रम का मामला तो हल हो गया। दोनों जमातों ने अपनी अलग अलग दुकान लगाई। कहते हैं जब रास्ते जुदा हों तो रोस्ट्रम भी अपना अपना ही होगा। और अब बात रोशनियों के शहर की, जहां के इलेक्ट्रिक ने अंधेरा फैला रखा है। कराची के इलाके गरीबाबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को तो ख्याल ना आया, लेकिन अदालत ने कराची वालों की सुन ली। सिंध हाई कोर्ट ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अहले कराची जो माह मुबारक में भी लंबी लोड शेडिंग भुगत रहे हैं, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत ने तो उनका ख्याल न किया, लेकिन अदालत ने सुन ली और नेपरा को कार्रवाई का हुक्म दिया है। बेकाबू आग की बात करते हैं। मुल्तान की मोबिल ऑयल फैक्ट्री में खौफनाक आग लगी और रेस्क्यू की 22 गाड़ियां 5 घंटे बाद भी आग बुझाने में नाकाम हैं। करीबी घर और दुकानें भी इस आग की लपेट में आ गईं। खानेवाल, विहाड़ी और मुजफ्फरगढ़ से भी फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।